बिहार पर्यटन विभाग का बड़ा लक्ष्य, हर साल 4 लाख रोजगार। मंत्री बनते ही केदार गुप्ता एक्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में पर्यटन को रोजगार और विकास का बड़ा माध्यम बनाने की दिशा में नई पहल शुरू हो गई है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पदभार संभालते ही विभाग के लिए बड़ा विजन पेश किया है। विभाग ने आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है, यानी कि हर साल लगभग 4 लाख लोगों को पर्यटन क्षेत्र से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की यह योजना वर्ष 2030 तक बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा आधार बनने जा रही है। अब 5 वर्षों का ये जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, इसकी बात करें तो पर्यटन विभाग ने रोजगार सृजन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। राज्य सरकार के 7 निश्चित 3 कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की योजना बनाई गई है, जिस पर्यटन विभाग को सबसे बड़ी जिम्मेदारी में शामिल किया गया है। सरकार के कुल लक्ष्य का लगभग 20% हिस्सा अकेले पर्यटन विभाग पूरा करेगा। अब मंत्री केदार गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं, बल्कि पर्यटन आधारित निजी और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया जाएगा। इससे होटल है, ट्रैवलिंग है, गाइड सेवा है, परिवहन है, हस्तशिल्प है, खाना पीना और स्थानीय व्यवस्थाओं और व्यवसायों से भी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। अब युवाओं के कौशल के अनुसार भी काम मिल सकता है। जहां विभाग की योजना के अनुसार सभी जिलों में रोजगार की संभावना की पहचान की जाएगी। इसके बाद युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिस युवाओं के पास हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल मैनेजमेंट, लोकल गाइड्स, फोटोग्राफी, हस्तशिल्प या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा कौशल होगा, उन्हें उसी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, जबकि यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की भरपूर मात्रा है। यदि इस स्थलों को बेहतर सुविधाओं और प्रचार प्रसार से जोड़ा जाए तो लाखों रोजगार आसानी से सृजित किए जा सकते हैं। अब धार्मिक पर्यटन पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। जी हाँ, कार्यभार संभालने के बाद ही मंत्री केदार गुप्ता ने विभाग के प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बिहार में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा। बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, गया, पटना साहिब और मंदार जैसे जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, उन्हें एक नई पहचान देने की योजना बनाई जा रही है। मंत्री ने कहा है कि ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन उनमें पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता काफी अधिक है। विभाग अब इन स्थलों की पहचान कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करेगी। प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भी विकास होगा। जी हाँ, केदार गुप्ता ने कहा कि बिहार केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य में कई प्राकृतिक और खूबसूरत स्थान मौजूद हैं जिन्हें पर्यटन के मानचित्र पर लाने की जरूरत है। जलप्रपात, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभाग जल्द ही विस्तृत सर्वे कराएगा और विकास कार्यों की सूची भी तैयार करेगा। सड़क, होटल, रोशनी, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना भी बनाई जा रही है। अब लंबित योजनाओं में भी तेजी लाने की तैयारी है। अब मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही नई जो परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से लंबित थी, उन पर भी जल्द से जल्द काम शुरू हो और नई योजनाओं को भी लाया जाए। और कार्यभार संभालने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात भी कर आगे की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। अब सरकार को उम्मीद है कि पर्यटक क्षेत्र में एक बड़ा निवेश बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा और युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। तो अब देखना होगा कि यह जमीनी स्तर पर यह योजना कितना दिखता है और युवाओं को रोजगार देने में कितना सक्षम साबित होता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।